नमस्कार दोस्तों, आज के लेक्चर में डेटा इंटरप्रिटेशन के बारे में बात करेंगे। ये जो टॉपिक है हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम में डेटा इंटरप्रिटेशन से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो जो डेटा इंटरप्रिटेशन है बेसिकली ये 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसमें जो पहले टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो पाई चार्ट से संबंधित होते हैं, है ना, पाई चार्ट। दूसरे जो टाइप के क्वेश्चन है वो आपके लाइन चार्ट से संबंधित होते हैं, ठीक है। और जो तीसरे टाइप के क्वेश्चन है वो जो है वो बार चार्ट से संबंधित होते हैं, ठीक है। तो इन 3 चार्ट के बेसिस पे जो है डेटा इंटरप्रिटेशन वाला हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है, ठीक है। तो जो हमारा आज का लेक्चर रहेगा इसमें हम पाई चार्ट के कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि पाई चार्ट को कितने तरीके से बनाया जा सकता है, डिग्री में भी होता है और ये परसेंटेज में भी होता है ना। तो हम दोनों टाइप के क्वेश्चन के बारे में आज पाई चार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जो डिग्री है बेसिकली, जैसे सपोज हम एक सर्किल बना दें पूरा, ठीक है, ये सर्किल है, तो ये जो एक पूरा सर्किल बन जाएगा तो ये डिग्री जो बनेगी इसकी वो कहलाएगी 360 डिग्री, ठीक है। तो अगर डिग्री के हिसाब से क्वेश्चन हुआ तो ये पूरा सर्किल 360 डिग्री में डिवाइड हो जाएगा। कैसे? ये इसका सेंटर हो गया, ये सपोज इसको हमने 90 डिग्री कर दिया, ठीक है, ये 90 डिग्री, यहाँ से ये सपोज 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ये वाला पोर्शन 135 डिग्री, ये पूरा, और ये फिर से इसको 90 डिग्री एक और कर दिया, ठीक है। और यहीं पे अगर हम बात करें परसेंट की, ठीक है, अगर यही क्वेश्चन हमें परसेंट में आ जाए पाई चार्ट वाला, तो ये जो पूरा जो पाई चार्ट रहेगा, है ना, ये 100% में डिवाइड रहेगा। कितना? 100% में। डिग्री रहेगा तो अंदर की टोटल की जो पूरी वैल्यू है ना, क्या 90 प्लस 45 प्लस 135 प्लस ये वाला 90, है ना। इन सब का जब आप सम करोगे तो ये आना चाहिए 360 डिग्री। ये डिग्री के बेसिस पे बना है चार्ट, है ना। और अगर परसेंट के बेसिस पे हुआ तो ये पूरा होगा 100%, ठीक है। 100% कैसे? ये सपोज हमें यहाँ से इतनी वैल्यू दे दी गई है ना कि 30% है, 30%, ठीक है। ये वैल्यू सपोज यहाँ से दे दी गई कि ये 20% है, ठीक है। एक और कोई इसकी वैल्यू ले लेते हैं, ये सपोज हमें दिया है कितना, 28%, ठीक है। और ये हो जाएगा 22%। इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो इसका अगर आप टोटल करोगे तो ये टोटल कितना होना चाहिए, 100%, ठीक है। तो 30 प्लस 20 प्लस 28 प्लस 22, ठीक है। तो ओवरऑल कितना हो जाएगा, 100%, ठीक है ना। तो या तो आपका चार्ट परसेंटेज में डिवाइड होगा और या फिर आपका चार्ट जो है वो डिग्री में डिवाइड होगा। तो बस एक बात ध्यान देना, डिग्री होगा तो पूरा 360 होगा और परसेंट होगा तो पूरा 100 होगा, ठीक है। चलो अब इसके बेसिस पे हम क्वेश्चन लेते हैं कि इसमें क्वेश्चन बनते किस प्रकार के हैं, ठीक है। तो हम जो डिग्री वाले चार्ट से लेके क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं, ठीक है। ज़्यादातर डिग्री वाला ही पूछा जाता है, इसमें परसेंट वाला कम आता है, ठीक है। तो जैसे हमारा चार्ट है, इसके लिए जो है हम कुछ एक व्यक्ति की जो आय रहेगी, है ना, माना कि कोई व्यक्ति है, उसकी आय है कितनी, 90,000 रुपये, 90,000 रुपये उसकी टोटल इनकम है, ठीक है। अब जो इसकी टोटल इनकम रहेगी वो अपनी टोटल इनकम का कुछ पैसा खर्च करेगा अलग अलग मदों में, ठीक है। कैसे? जैसे मान लो हमें दिया है कि वह अपनी जो उसकी टोटल इनकम है उसका 90 डिग्री, है ना, ये सेंटर हो गया, इसका कितना 90 डिग्री जो है वो किस पे खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पे। 90 डिग्री खर्च कर रहा है कहाँ पर, बच्चों की शिक्षा पर, ठीक है। फिर यहाँ से ले लिया हमने इसको कितना, 45 डिग्री, ये है ना, 45 डिग्री जो वो खर्च कर रहा है वो चिकित्सा पे खर्च करता है, चिकित्सा पे, ठीक है ना। इसके बाद मान लो हमारे पास फिगर हो गया 60 डिग्री, ये वाला यहाँ से पोर्शन, ठीक है। ये 60 डिग्री हमें दे दिया गया कि ये जो पैसा है वो काय पे खर्च कर रहा है, भोजन पे खर्च कर रहा है, ठीक है। भोजन पे खर्च करने के बाद ये जो इसका और जो मद हो जाएगी, ठीक है, ये कितना हो गया हमारा 150 हो गया,
क्योंकि पूरा जो डिग्री में कन्वर्ट रहेगा तो वो रहेगा पूरा कितना 360 डिग्री है ना। तो ये कितना हो गया हमारा 90 और 60 150 और एक कितना 45, तो 150 45 195 होगा। ठीक है, इसके बाद मान लो हमें दे दिया गया 30 डिग्री। ठीक है, तो ये 30 डिग्री जो खर्च कर रहा है वो मान लो काय पे खर्च कर रहा है, मकान के किराए पर। ठीक है, तो कितना हो गया हमारा 195 हो गया था, ये 225। ठीक है, 225 के बाद हमें कितना और बच रहा है 135 डिग्री 135 डिग्री। ठीक है, और ये 135 डिग्री की उसकी क्या हो जाएगी, ये बचत है। ठीक है, तो इस प्रकार से उसका पूरा जो आय थी कितनी 90,000 रुपये की, 90,000 रुपये की आय को उसने इतने पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, 90 डिग्री खर्च कहाँ पे किया, शिक्षा पर, 45 डिग्री खर्च किया चिकित्सा पर, 60 डिग्री खर्च किया भोजन पर, 30 डिग्री खर्च किया किराए पर, और जो है 135 डिग्री की क्या है उसकी वो बचत है। ठीक है, अब बस इसी के बेसिस पे हमारे क्वेश्चन बनेंगे। क्या इसमें पूछा जाएगा, जैसे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि वो शिक्षा पर कितना पैसा खर्च कर रहा है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च। ठीक है, बच्चों की शिक्षा पर खर्च बताना उसका। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन है। अब बच्चों की शिक्षा पर खर्च हम किसके बेसिस पे निकालेंगे, डिग्री के बेसिस पे। ठीक है, अब ध्यान देना, पूरी आय कितनी उसकी 90,000 रुपये, और पूरा डिग्री कितना होता है 360 डिग्री, 360 डिग्री है ना, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू क्या रहेगी 90,000 रुपये, 360 डिग्री की वैल्यू। ठीक है, अब बच्चों की शिक्षा पर हमें निकालना है खर्च, तो बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हो रहा है 90 डिग्री। ठीक है, तो 360 डिग्री की वैल्यू हमें दी गई है और 90 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, तो ये 90,000 जो वैल्यू दी रहेगी वो आएगा आपका नीचे 360, और जिसमें कन्वर्ट करेंगे उसका कर देंगे हम इसमें इंटू। ठीक है, 90 का इंटू हो जाएगा, तो ये 0 से ये 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9 और 9 4 ज़ा 36। ठीक है, और 4 से ये वाला फिगर हम कैंसिल कर देंगे, तो 4 2 ज़ा 8, यहाँ 10 हो गया, 4 2 ज़ा फिर से 8 और ये 5। ठीक है, अब ये 2 0 और बचेंगे, तो 22,500 रुपये ये खर्चा काय पर है, ये खर्चा है उसका बच्चों की शिक्षा पर। ठीक है, क्या किया हमने, हमें जो उसका टोटल आय दी थी, तो टोटल आय मतलब कितना डिग्री हो जाएगा, क्वेश्चन डिग्री पे बेस्ड है, तो टोटल आय मतलब 360 डिग्री हो जाएगा पूरा का पूरा सर्कल, यानी 360 डिग्री की वैल्यू हमारे पास है, और हमें निकालना था बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया, 90 डिग्री की वैल्यू निकालनी थी, तो ये हमने यहाँ से 90 डिग्री की वैल्यू इसमें निकाल दी। ठीक है, चलो अब इसी में लेते हैं हम दूसरा क्वेश्चन। ठीक है ना, अब मान लो हमें आ जाता है कि उसने भोजन पर कितना पैसा खर्च किया, भोजन का खर्च। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या है, भोजन का खर्चा क्या है उसका, भोजन का खर्चा क्या है। ठीक है, फिर से आप वही करेंगे, भोजन के खर्च पर कितना डिग्री खर्च हो रहा है 60 डिग्री खर्च हो रहा है ना, तो 360 डिग्री की वैल्यू हमें दी है कितनी 90,000 रुपये, ये वाली वैल्यू तो दी है क्वेश्चन में। ठीक है, हमें निकालना भोजन का खर्चा कितना 60 डिग्री, तो आप 60 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे, तो ये 90,000 नीचे आ जाएगा कितना है 360, और जिसमें आप कन्वर्ट करोगे उसका कर देंगे हम इसमें इंटू, तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 6 से 36 6 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और फिर 6 से ये 90 15 टाइम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 3 0 बचेंगे, तो ये 15,000 रुपये आ जाएगा क्या भोजन पर खर्च, कितना 15,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा इस पर बेस्ड दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलो अब इसमें हम तीसरा क्वेश्चन लेते हैं, तो तीसरा क्वेश्चन जो हमारा है, अब हम ले रहे हैं अंतर वाला क्वेश्चन। ठीक है ना, अंतर वाला कैसा कि उसने जो शिक्षा पर जो पैसा खर्च किया है, शिक्षा पर खर्च किया गया पैसा भोजन पर खर्च किए गए पैसे से कितना अधिक है। ठीक है, कैसा, तीसरा क्वेश्चन जो है हमारा वो क्या है, शिक्षा का खर्च, शिक्षा का खर्च भोजन से, भोजन के खर्च से कितना अधिक है, कितना अधिक है। ठीक है ना, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब शिक्षा का खर्च भोजन के खर्च से, तो हम यहाँ पे डिग्री देख लेंगे, शिक्षा पे कितना खर्च हो रहा है 90 डिग्री, शिक्षा पे खर्च हुआ 90 डिग्री, और भोजन का खर्च है कितना 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे हम इनका सीधा सीधा अंतर देख लेंगे।
ठीक है। तो इनका अंतर है कितना, 30 डिग्री, बस इसी की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। शिक्षा का खर्च भोजन के खर्च से कितना अधिक है, ठीक है ना, 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। फिर से आप वही करेंगे, क्या 360 डिग्री की वैल्यू आपको दी है, कितना 360 डिग्री की वैल्यू कितनी दी है, 90,000 रुपये, ठीक है। और हमें इनका अंतर निकालना है कि शिक्षा का खर्च भोजन के खर्च से कितना अधिक है। तो आप क्या करोगे, सीधा सीधा 30 डिग्री की वैल्यू निकाल दोगे। तो 90,000 नीचे आएगा कितना हमारा 360 और गुणा कर दोगे आप कितने से, 30 से। 30 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। ये कैंसिल हो गया और 3 से कितना 12 कैंसिल हो जाएगा। और 12 से आप जब 900 को कैंसिल करोगे तो 12 6 जा 84 और 12 5 जा 60, 60 बचा था ना, 6,500 रुपये अधिक खर्च हो रहा है किस पर, शिक्षा पर, किससे, भोजन से, ठीक है। तो शिक्षा का खर्च 6,500 रुपये अधिक होगा किससे, भोजन से, ठीक है। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन हो गया। चलो अब इसी में हम चौथा क्वेश्चन बनाते हैं। तो चौथा क्वेश्चन हमारा किस टाइप का हो सकता है, 2-3 खर्चों को एक साथ मिला के पूछ सकते हैं। 2-3 खर्चों को कैसे इसमें पूछ लिया सकता है कि उसके द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा चिकित्सा किराए और भोजन पर कितना खर्च किया है ना, कितना खर्च किया। तो उस व्यक्ति ने जो खर्चा किया है वो चिकित्सा किराया और भोजन पर कितना पैसा खर्च किया है ना। तो पहले तो आप इनका पूरा डिग्री जोड़ दोगे। तो चिकित्सा का डिग्री कितना है, 45 डिग्री, प्लस जो फिर दूसरे नंबर पे लिए हमने किराया है ना, चिकित्सा का 45 हो गया, किराए का कितना हो गया हमारा 30 डिग्री, और फिर है तीसरे नंबर पे भोजन का कितना है 60 डिग्री, ठीक है। तो ये टोटल डिग्री कितना खर्च हो गया, 90 और 135, 135 डिग्री पैसा खर्च हो रहा है। किन पर, 3 चीज़ों पर, चिकित्सा पर, किराए पर और भोजन पर, ठीक है ना। तो हमें इनका कुल खर्चा निकालना है कि इन तीनों पर कुल कितना खर्च हुआ। तो 135 डिग्री खर्च हुआ है। फिर से आप वहीं से कंपेयर करना चालू करोगे। 360 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास क्या, 90,000, 90,000 रुपये। हमें निकालना है 135 डिग्री की वैल्यू। तो फिर से वही 90,000 नीचे आ जाएगा कितना हमारा 360, गुणा करोगे कितने से, 135 से, ठीक है। तो 135 से आप कैंसिल करेंगे तो ये 45 से आप काट सकते हो इसको, ठीक है। 45 से ये वैल्यू कटेगी सीधा कितना, 3 बार, 45 से 3 बार, और ये वैल्यू कैंसिल होगी 45 से कितने, 8 बार में, ठीक है। 45 से 8 बार में ये वैल्यू हमारी कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। और 8 से अगर इसको हमने कैंसिल किया तो 8 1 जा 8, यहाँ पे हमारे पास 1 रहेगा, 1 का हो गया 10, 8 1 जा फिर से 8, 2 रहेगा, 8 2 जा 16, 0, ये, ठीक है। अब यहाँ पे हम कर देंगे इनटू, तो ये 0 का 0 रहेगा, 3 5 जा 15, कैरी रहेगा हमारा 1, 3 2 जा 6 प्लस 1 7 3 3, कितना 33,750 रुपये, ठीक है। ये खर्च काय पे हो गया हमारा, ये खर्च हो गया 3 चीज़ों पर, काय पर, चिकित्सा पर, किराए पर और भोजन पर। ये तीनों का खर्च पूछा गया, तो तीनों की डिग्री को ऐड करके और 360 डिग्री से हमने कंपेयर कर दिया, ठीक है। तो इस टाइप का भी क्वेश्चन हो जाता है। अब इसी में कुछ क्वेश्चन हमारे रेशियो वाले भी बन जाएंगे। रेशियो वाले कौन से कैसे क्वेश्चन बनेंगे, 1-2 क्वेश्चन हम एग्जाम्पल रेशियो वाले और समझते हैं इसमें। तो रेशियो वाला जो इसमें हमारा क्वेश्चन है वो इसमें ये पूछ सकते हैं कि चिकित्सा पर खर्च, जो हमने चिकित्सा पर खर्च किया है, और चिकित्सा और किराया के खर्च का क्या अनुपात होगा, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हो गया हमारा। किस किस का खर्च देखना है हमें, चिकित्सा और किराए के खर्च का अनुपात, है ना। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करना है, हमें ज़रूरी नहीं कि हम इनका खर्चा निकालें, जो हमारे पास डिग्री है उसी डिग्री से आप रेशियो बना दोगे, आंसर आपको मिल जाएगा। इसमें ज़्यादा सॉल्व करने की हमें ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो चिकित्सा पर खर्च और किराए पर खर्च का अनुपात निकालना है, ठीक है ना। तो देखो इसमें चिकित्सा पर खर्च कितना हमारा 45 डिग्री, ये 45 हो गया, ठीक है। डिग्री लगाना आप लगा सकते हो। और जो किराया है, किराए पर खर्च कितना है 30 है, तो ये आपने 30 कर दिया, 30 डिग्री।
बस इनका अनुपात निकालना है। ये दोनों के दोनों वैल्यू 15 से कैंसिल है ना। ये 15 से 3 टाइम कैंसिल हो रहा है और ये 15 से 2 टाइम कैंसिल हो रहा है। 15 से 3 बार 45 और 15 से 2 बार 3 है ना। तो कितना हुआ 3:2। तो चिकित्सा और किराए के खर्च का अनुपात कितना हो जाएगा 3:2। ठीक है। इसी अनुपात को थोड़ा सा बढ़ा के भी पूछा जा सकता है। कैसे बढ़ा के पूछा जा सकता है, इसी में अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। ठीक है, क्या ले लेंगे, शिक्षा और भोजन है ना। शिक्षा और भोजन के खर्च का, शिक्षा और भोजन के खर्च का बचत से क्या अनुपात होगा। ठीक है, इस टाइप भी क्वेश्चन बन सकता है। तो इसमें हमें क्या करना है, जो शिक्षा और भोजन का खर्च एक साथ लेना है। शिक्षा और भोजन के खर्च का किससे, बचत से क्या अनुपात होगा। ठीक है, तो शिक्षा और भोजन का आप खर्च ले लो पहले तो शिक्षा पे कितना खर्च हुआ 90 हो गया। ठीक है, शिक्षा का प्लस भोजन पे कितना हुआ है 60। ठीक है, तो जो शिक्षा और भोजन का खर्च था इसका जो हमें कंपेयर करना है बचत से, जो बचत है उसकी, उससे क्या अनुपात होगा, है ना। तो बचत का अनुपात निकालो। बचत कितना दिया है 135, तो ये ले लिया हमने यहाँ पे इसको 135 डिग्री। ठीक है, चलो इसको अगर जब हम ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा कितना 150 डिग्री, और इसको दिया तो ये 135 डिग्री। ठीक है, ये पूरा फिगर 15 से कैंसिल हो रहा है, 15 से, ये 15 से कितना 10 बार कैंसिल हो जाएगा, और ये 15 से 9 बार कैंसिल हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये हो गया कितना अनुपात 10:9। ठीक है, तो इसमें अनुपात के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। क्लियर है, तो अनुपात के बेसिस पे भी हो रहा है, डिग्री के बेसिस पे हो रहा है, इनके खर्चे के डिफरेंस के बेसिस पे भी क्वेश्चन बन रहा है। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन इसमें हो सकते हैं। चलो इसमें 1-2 क्वेश्चन हम परसेंटेज वाले और समझते हैं इसी ग्राफ को लेकर। ठीक है, परसेंटेज में क्या बनेगा क्वेश्चन, तो इसी में थोड़ा सा हम एक एग्जांपल और लेते हैं इसका। तो देखो इसमें हमारे जो परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन क्या हो सकता है, जैसे इसमें लेते हैं चिकित्सा का खर्च कुल आय का, है ना, कुल आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, ये निकालना हमें, जो चिकित्सा पे खर्च किया गया है पैसा वो कुल आय का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो इसमें हमें बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हम इसकी सेपरेट पैसे में वैल्यू निकालें। आप इसकी वैल्यू पैसे में नहीं भी निकालोगे तब भी आपका आंसर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो देखो अब डिग्री के हिसाब से हम परसेंट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चिकित्सा पे खर्च कितना किया उसने 45 डिग्री, तो 45 डिग्री हो गया। तो चिकित्सा का खर्चा कुल आय का कितना प्रतिशत है ना, कुल आय कितनी उसकी 360 डिग्री। ध्यान देना डिग्री के हिसाब से सॉल्व कर रहा है ना, रुपए के लिए नहीं लिया इसमें हमने। तो चिकित्सा का खर्चा डिग्री के हिसाब से वो 45 डिग्री, और आय टोटल कितनी है 360 डिग्री, इंटू क्या करेंगे 100। किसी वैल्यू को परसेंट में कन्वर्ट करना तो 100 से इंटू कर दिया जाता है। ठीक है ना, तो 45 से 360 डिग्री जो है वो 8 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और 8 से जो 100 है वो 12.5 टाइम कैंसिल है ना, यानी आंसर में क्या 12.5%। ये खर्चा है परसेंट में, चिकित्सा पर 12.5% खर्च किया गया। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें बढ़ा सकते हैं, है ना, 1-2 मत का एक साथ में पूछ लेंगे। कैसे कि शिक्षा और किराया, शिक्षा और किराए का खर्च, किराए का खर्चा कुल आय का कितना प्रतिशत है, कुल आय का कितना प्रतिशत है, ऐसे ही पूछा जा सकता है। इसको भी हम डिग्री में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो शिक्षा की डिग्री कितनी है, यहाँ पे देखो 90 डिग्री खर्च हुआ है शिक्षा पे, प्लस किराए पे कितना डिग्री खर्च हो रहा है, किराए पे 30 डिग्री खर्च हो रहा है, तो ये 30 हो गया, है ना। इसका शिक्षा और किराए का खर्चा कुल आय का कितना परसेंट है ना, कुल आय कितनी है डिग्री के हिसाब से 360। ठीक है, इंटू क्या करेंगे इसमें 100, तो 90 + 30 ये हो गया हमारा कितना 120, नीचे आ जाएगा 360, इंटू कर देंगे इसको क्या 100। ठीक है, तो 120 से 360 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें वैल्यू मिलेगी क्या 100/3, और इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। तो 3 से 100 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 33 टाइम डिवाइड हो जाएगा, कैरी रहेगा 1, है ना,
33 1/3%। जो रिमेनिंग एक बचा वो ऊपर हो गया, ये 1/3 होगा, ठीक है ना। तो जो किस पे, शिक्षा और किराए का जो खर्च है वो उसकी कुल आय का है ना, कुल आय का कितना परसेंट हो गया, 33 1/3%, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले रहे हैं हम इसमें परसेंटेज की बेसिस पे, जो कुल आय के लिए नहीं रहेगा, थोड़ा सा उसको हम चेंज करके ले रहे हैं, ठीक है। तो जिससे कंपेयर करेंगे, कुल आय से कंपेयर हो रहा, तो नीचे हमने कुल आय रखा है कितना डिग्री, 360 डिग्री, और ये डिग्री में दिए थे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। चलो इसमें एक और लेते हैं हम क्वेश्चन, परसेंटेज के बेसिस वाला ही है ना। चलो तो इसमें देखो, जो हमारा अगला क्वेश्चन है, चिकित्सा का खर्च, चिकित्सा का खर्च है ना, चिकित्सा का खर्च बचत का कितना प्रतिशत है ना, ऐसे भी हो सकता है, हमेशा कुल आय से कंपेयर नहीं होगा, ठीक है। तो चिकित्सा के खर्च का कंपेयर काय से करना है, बचत से, कि जो चिकित्सा का खर्च है वो बचत का कितना प्रतिशत है ना। तो चिकित्सा पे कितना खर्च हो रहा है, 45 डिग्री, तो 45 डिग्री लोगे आप ऊपर, है ना। कंपेयर किससे कर रहे हैं, बचत से कर रहे हैं, तो बचत आ जाएगी नीचे कितना, 135 डिग्री इंटू क्या करेंगे, 100, ठीक है। तो 45 से 1 टाइम और ये 3 टाइम, क्या मिला हमें यहाँ पे, 100/3, या फिर इसको वही 3 से डिवाइड कर देंगे तो 33 1/3, ठीक है। यानी जो चिकित्सा का खर्च है वो बचत का कितना प्रतिशत है, 33 1/3% है, ठीक है। और एक ले लो परसेंटेज का क्वेश्चन, कि वह अपनी आय का, माने वह व्यक्ति अपनी आय का कितने प्रतिशत राशि की बचत करता है, ठीक है। इस टाइप से हो सकता है, यानी जो उसकी पूरी आय थी वो पूरी आय में से कितने प्रतिशत राशि को बचा पा रहा है, ठीक है। तो बचत कितनी उसकी, 135 डिग्री, ये बचत है, और कुल आय का, अपनी जो उसकी आय है टोटल, उसका कितने प्रतिशत बचा पा रहा है, तो कुल आय कितनी रख देंगे हम नीचे, 360 डिग्री इंटू क्या कर देंगे, 100, है ना। तो 45 से ये 3 टाइम कैंसिल है, और ये 45 से 8 टाइम कैंसिल है, ठीक है ना। 8 से आप इसको कैंसिल करोगे, 100 को 12.5 टाइम कैंसिल हो जाएगा, और इसका 12.5 का 3 में इंटू हो जाएगा, तो 37.5%, ठीक है ना। तो ये उसकी बचत है कितनी, 37.5%, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन रहेंगे वो ही रहेगा, डिग्री में रहेगा तो आपको परसेंट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, परसेंटेज में रहेगा तो डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने एक ही क्वेश्चन से इसकी जितनी वैरायटी पॉसिबल हो रही थी, है ना, वो सबकी सब समझ ली है, ठीक है ना। अब इसमें और कुछ क्वेश्चन जो है हमारे लाइन चार्ट वाले और बार चार्ट वाले भी रहेंगे, तो उनके बारे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।